नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेगनेंसी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की क्या जरूरत होती है, क्या करता है, कहां से निकलता है और इसकी कमी यदि हो जाएगी तो क्या समस्या आती है प्रेगनेंसी में। तो आपको बता दें कि जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, ये महिलाओं में सेक्स हार्मोन में से एक हार्मोन होता है। ये महिलाओं के लिए बहुत अधिक जरूरी होता है। ये बनना कब चालू होता है? जैसे उनको पहली ब्लीडिंग आती है, और वहां से उनकी बॉडी में ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनना चालू हो जाता है। हर महीने इस हार्मोन की संख्या बढ़ती है, मतलब इसकी मात्रा बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है, क्योंकि ये बढ़ना कम होना बहुत जरूरी है नॉर्मल साइकिल को मेंटेन करने के लिए और प्रेगनेंसी होने के लिए भी। ये जो ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, जब भी ब्लीडिंग आती है तब से बनता है, मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन बनता कहां से है? उनके जो जनन अंग की जो ओवरी होती हैं, जहां अंडा बनता है, और जो अंडा हर महीने बनता है। इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, महिलाओं के ओवरी में बहुत सारे अंडे होते हैं लेकिन वो इमेच्योर होते हैं, प्रॉपर डेवलप नहीं होते हैं। लेकिन हर महीने उन लाखों अंडे में से 8 से 10 अंडे मैच्योर होना चालू होते हैं, और जो अंडे मैच्योर हो रहे हैं 8 से 10, वही अंडे क्या बनाते हैं? ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन बनाते हैं। और ये ईस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन है उस अंडों से बनता है, और अंडों से बनने के बाद उस अंडों की ग्रोथ के लिए, अंडों को मैच्योर करने के लिए, अंडों की ग्रोथ को मैच्योर करने के लिए, उसके अंदर डीएनए को मैच्योर करने के लिए भी सहायता करता है। तो पहला क्या करेगा? वो अंडे को मैच्योर करने में, अंडे के कंप्लीट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। वहीं से बनेगा और वहीं यूज होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या काम करता है? ये हार्मोन जो है, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है, वो बच्चेदानी में आता है, यूट्रस में आता है। और यूट्रस में आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है, क्योंकि ये बनाता है, यूट्रस की ग्रोथ करवाता है, यूट्रस के अंदर बिस्तर बनवाता है। बच्चा, यदि आप मान लेते हैं कि प्रेगनेंसी होती है, तो जब प्रेगनेंसी होगी, अंडा और शुक्राणु आपस में मिलेंगे, प्रेगनेंसी होगी, वो मतलब आपका जायगोट बनेगा और बच्चा फाइनली बच्चेदानी में बनता है। तो बच्चेदानी में आकर जब डेवलप होगा तो उसके लिए एक सॉफ्ट गद्दा चाहिए। वहां सॉफ्ट आपको एक फोम जैसे गद्दा चाहिए होता है। उस गद्दे लाइक स्ट्रक्चर, सॉफ्ट स्ट्रक्चर को, फोम लाइक स्ट्रक्चर को बच्चेदानी के अंदर बनाने के लिए ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है। जितना अच्छा ईस्ट्रोजन होगा, जितना अच्छा बच्चेदानी के अंदर फोम लाइक, गद्दे लाइक ग्रोथ मिलेगी, जितनी सॉफ्ट ग्रोथ मिलेगी, जितना अच्छा अंदर का एंडोमेट्रियम, एग्जैक्टली वहां एंडोमेट्रियम होती है, उस एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है। जितना अच्छा ईस्ट्रोजन होगा उतनी अच्छी एंडोमेट्रियम बनेगी, और जितनी अच्छी एंडोमेट्रियम बनेगी तो जब फाइनली जायगोट बन जाएगा, तो वो जब जायगोट आकर बच्चेदानी में आएगा तो अच्छी तरीके से वो बच्चेदानी से जुड़ पाएगा। बच्चेदानी से वही अंडा, वही फर्टिलाइज अंडा, वही भ्रूण, वही जायगोट अच्छा जुड़ता है जब बच्चेदानी के अंदर की एंडोमेट्रियम प्रॉपर ग्रो कर ले, अच्छी सॉफ्ट टिश्यू बना सके, प्रॉपर डेवलपमेंट हो सके, तभी वो जोड़ बना पाएगा, अच्छा प्लासेंटा बन पाएगा और मजबूत प्लासेंटा बन पाएगा, और जिससे प्रॉपरली बच्चा डेवलप हो पाएगा। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन इतना इंपॉर्टेंट काम करता है कि एंडोमेट्रियम को प्रॉपर डेवलप करवाता है और सॉफ्ट टिश्यू को डेवलप करवाता है, और वह गद्दे लाइक स्ट्रक्चर बनाता है ताकि बच्चा जो आए इजीली वहां पर आके चिपक जाए और अपना डेवलपमेंट प्रॉपर कर सके। तो ईस्ट्रोजन इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है प्रेगनेंसी के लिए। यदि ईस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होगा तो एंडोमेट्रियम प्रॉपर ग्रोथ नहीं करेगी, तो वहां बच्चा प्रॉपरली जुड़ के डेवलपमेंट प्लासेंटा नहीं बन पाएगा, वहां बच्चा चिपक नहीं पाएगा, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट काम क्या करता है ईस्ट्रोजन? क्या होता है, वेजाइना के पास वहां का जो म्यूकस थोड़ा सा थिक होता है, गाढ़ा होता है, लेकिन बच्चा पैदा करने के लिए स्पर्म की आवश्यकता होती है, और जब सेक्सुअल रिलेशन होता है तो स्पर्म जो होता है वो वेजाइना वाले पार्ट में ड्रॉप होता है, वहीं पर इजोकुलेट होता है, वहीं गिरता है, और वहां से स्पर्म क्या होता है, मूवमेंट करके आपकी ट्यूब के पास पहुंचता है और अंडे से वहां जुड़ता है।
लेकिन वहां से अंदर की ओर प्रॉपर मूवमेंट हो जाए, स्पर्म इजीली बहुत फ्रीली मूवमेंट होके अंडे तक पहुंच जाए, तो वहां पर जितना लिक्विड मीडियम बन जाए उतना अच्छा है। ज्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा तो स्पर्म को मूव करने में दिक्कत होगी, जितना गाढ़ा होगा उसको टाइम पर पहुंचने में दिक्कत होगी। इसलिए वहां का मीडियम लिक्विड होना चाहिए, और उस लिक्विड मीडियम को बनाने के लिए ईस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है। जितना लिक्विड होगा उतना इजीली स्पर्म क्या होगा, मूव करके आपके बच्चेदानी के पास जाएगा, वहां से फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, वहां पर अंडे से मिलेगा और इजीली प्रेगनेंसी हो पाएगी। तो प्रेगनेंसी के लिए अंडा जरूरी है, उसके लिए एस्ट्रोजन जरूरी है। प्रेगनेंसी के लिए शुक्राणु जरूरी है, अंदर अच्छे से आ जाए, तो इसके लिए आपके वेजाइना और यूट्रस में लिक्विड को मेंटेन करना जरूरी है, वो एस्ट्रोजन करता है। और बच्चा बनने से पहले स्पर्म और अंडे दोनों मिल गए और उसको आके बच्चे यानी प्रॉपर चिपकवाना है, तो उसके लिए भी एंडोमेट्रियम को बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी क्या चाहिए, एस्ट्रोजन चाहिए। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। यदि बॉडी में एस्ट्रोजन की कमी हो जाए, प्रॉपर एस्ट्रोजन ना बने महिला में, तो उसका अंडा प्रॉपर मैच्योर नहीं होगा, प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके अलावा वेजाइना का जो म्यूकस जो बहुत गाढ़ा है, एस्ट्रोजन होगा तो पतला होता है, यदि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो गाढ़ा ही रहेगा, तो स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा। स्पर्म अंदर नहीं आ पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अंडा अच्छा नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। स्पर्म अंदर नहीं आएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। और यदि स्पर्म अच्छा पहुंच भी गया, अंडे से मिल भी गया, लेकिन उसके बाद उस बच्चे को वहां पर चिपकना है बच्चेदानी में, तो यदि एस्ट्रोजन नहीं होगा तो बच्चेदानी प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगी, वहां पर सॉफ्ट टिश्यू नहीं बनेंगे, एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं हो पाएगी, बच्चा प्रॉपर नहीं चिपक पाएगा, एबॉर्शन हो सकता है, बच्चा गिर सकता है, ये समस्या हो सकती है। तो प्रॉपर प्रेगनेंसी चाहिए तो नॉर्मल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन चाहिए, और नॉर्मल लेवल ऑफ एस्ट्रोजन होगा तो अंडा अच्छा होगा, शुक्राणु जल्दी पहुंच जाएगा, बच्चा चिपक जाएगा और स्ट्रॉन्ग बेबी होगा, और फाइनली एबॉर्शन से आप बच जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट काम करता है एस्ट्रोजन। इसलिए हर महिला में एस्ट्रोजन को नॉर्मल रखना है तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल को बैलेंस रखना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट खानी चाहिए, ताकि बैलेंस एस्ट्रोजन निकले और जो उसको प्रेगनेंसी करने में हेल्प करे। लेकिन जिनमें नहीं होगा तो प्रेगनेंसी में समस्या हो सकती है, खासकर उसमें बच्चे गिरने की संभावना भी हो सकती है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।